भारत में या समग्र मानव विश्व में एक तरीके का अशांति क्यों फैली हुई कि हम सब लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। तो हम राइट्स के बारे में हम ज़्यादा ऑब्सेशन हैं। हम एक बार में ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन जी, हमारे बहुत बड़े चीफ जस्टिस के मैं बहुत जानता था, उनसे मुझे बहुत बड़े पर्सनल दिलचस्पी थी। उनको मैंने बताया कि आप अपने ह्यूमन राइट्स कमीशन का नाम ह्यूमन ड्यूटीज कमीशन ऐसा चेंज करिए, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, आप प्रसिद्ध बन जाएंगे। क्योंकि हमारा मौलिक विचार है ड्यूटीज के ऊपर। भगवद गीता में मूलतः ड्यूटीज सारे हो, शांति पर्व हो, इस किताब में जो कुछ उन्होंने लिखा है सब जगह कर्तव्य के बारे में। हम कर्तव्यच्युत हो गए। जब अर्जुन कर्तव्य भ्रष्ट हुआ तो भगवान कृष्ण को उसका मोह का निवारण करके उसको कर्तव्य के ओर उसको प्रोत्साहन देना। तो वही एक है, कर्तव्य हम नहीं करना चाहिए। और दूसरा चीज, हमारे जो मौलिक विचार है उनके बहुत टेरिबल मिसकंसेप्शंस जगत में बने हुए हैं। जब कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इनके रिपोर्टेशंस देते हैं सानी जी, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु माते संगोस्त्व कर्मण्य। बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लॉइटेटिव वर्क कल्चर ऐसे बोलते हैं। ये नहीं, ये तो प्रोफाउंड वर्क कल्चर विद डू और डाई कंसेप्शन, ऐसा कुछ। इसमें बहुत सारे विचार आज के समाज के समस्याओं के लिए बने हुए हैं। स्वधर्मी निधनम से यहाँ परधर्मो भयावह, ऐसा है। और राजा मतलब जो मिनिस्टर है, गवर्नर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, IAS ऑफिसर है, जो कुछ भी है, वो देश में उनका पहला कर्म है प्रजा की हिता देखने का। कौटिल्य अर्थशास्त्र में, महाभारत में ऐसे विचार में प्रजा का हिता ही उसका हित है, और प्रजा का जो सुख है वही उसका सुख है। बहुत सारे आते हैं ऐसे, इसमें बहुत सारे मौलिक विचार बने गए हैं। और हमको दूसरा चीज ये करना चाहिए, मैं संक्षेप में बनाना चाहता हूँ, तो इसके बारे में बहुत घंटों तक मैं उपन्यास देना बहुत मुझे पसंद है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें बहुत हम गलत समझे हैं। माफ कीजिए, मैं किसी की चिंतन कर रहा हूँ। तो मोक्ष तो इस दुनिया के बाहर का चीज नहीं, मोक्ष तो हम इसी दुनिया में बना सकते हैं, पा सकते हैं। कैसे? मोक्ष का अर्थ है बंधन से मोचन। हमारे यहाँ बंधन की व्याख्या बहुत मौलिक तरीके से किया गया है। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये बंधन संसार में है। काम क्रोध लोभ मोह मद, इसको हम ग्रेजुअली कम करना शुरू करेंगे तो हमका मोक्ष का सुख जरूर मिलेगा। और भगवान एक पूर्ण स्वरूप, परफेक्शन का एक आइकॉन है। हम भगवान के सामने कहाँ नजदीक जाना। मोक्ष का मतलब क्या है? ये बंधकों से मुक्त होके जो परफेक्ट आइकॉन परमात्मा है उसके पास जाने का। हम हर एक विचार में ऐसा एक ध्येय रख सकते हैं। अभी मैं प्रवचन दे रहा हूँ, उसमें एक बहुत परफेक्ट एक आइकॉन मॉडल है। और जब मैं इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद, इसको बंधकों को छोड़ के वो परफेक्शन की ओर मैं जाना कोशिश करता हूँ जाने की, और पार वहाँ जाता हूँ तो मोक्ष का सुख मुझे दे दे। हर एक जिंदगी में हम एक दिन में क्रोध छोड़ दिया, सारा दिन क्रोध छोड़ दिया तो बहुत आनंद आता है। मोक्ष का आनंद नहीं होगा। मोक्ष कहाँ कौन जानता है, कहाँ है, क्या है, कब मिलेगा। इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में हम सुख पाना चाहते हैं तो धर्म से जितना आपको जरूरी है उतना अर्थ संपादन करके, और एक्सेसिव क्रेज फॉर कंजम्पशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन, जो डॉक्टर पुलिमन ज्योति जी ने तत्व दिया है, ईशावाचरिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः माघवक्षणं कुर्वन्नेवेह कर्माणि चितिविशेषतरुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते हरे। तो अपना काम करते रहो, और जितना आपको जरूरी है उतना आप संपादन करो। संपादन तो ज्यादा करो, लेकिन संपादन आपके जरूरत से ज्यादा जो संपादन किया है उसको समाज के लिए आप विनियोग करो। इससे सस्टेनेबल कर। ऐसे बहुत से आगे मौलिक विचार हैं। तो हमारे साहनी जी ने एक झलक दिया है, सारा सोर्सेस लेके मैं ज़्यादा रिलेशन नहीं कर सकता हूँ। फिर से मैं ये दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ यहाँ के भाषण सुन के या तो कहीं इनका रिव्यू पढ़ के आनंदित ना हुए, किताब लेके पढ़िए, स्टडी कीजिए, इसके ऊपर फिर से विमर्श लेखन लिखिए, उससे आपको बहुत
लाभ होगा। मैं फिर से साहनी जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करके, श्रद्धांजलि जी के और श्रीमती साहनी यहाँ जो उपस्थित हैं उनको प्रणाम करके, मुझे माफ़ करने को फिर से मैं प्रार्थना करके, मुरली मनोहर जोशी जी का प्रोत्साहन और आशीर्वाद में हमेशा रहे ऐसा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं उनका एक एडमायरर हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ वो देश के सर्वोच्च स्थान उनको मिले, उससे सारा देश प्रभावित हुए, उसका प्रार्थना करते हैं। जय भारत। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पंचमुखी जी, आपने बहुत संक्षेप में इस पुस्तक की मीमांसा की, भारतीय अर्थ चिंतन परंपरा का यहाँ पर विश्लेषण किया। मित्रों, अब वह क्षण आ गया है जिसके लिए हम सभी एकत्र हुए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, माननीय रजनीश गुप्ता, माननीय प्रोफेसर पंचमुखी जी और आदरणीय श्रीमती संतोष साहनी जी से आग्रह करता हूँ कि वे लोकार्पण के लिए मंच पर आए। स्टील स्टील यार साइड से भी नहीं स्टील साइड है यार। स्टील परिवार के लिए बहुत भावुक क्षण है, परंतु हमें इस बात का संतोष है कि इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर गोविंद राम साहनी पाठकों के बीच में रहेंगे, समाज में रहेंगे। माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी वरिष्ठ राजनेता हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में आपने भारतीय दृष्टि की शिक्षा पद्धति को स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए और खूब प्रोत्साहन। आपके अद्भुत मेधा और प्रभावपूर्ण वाणी सबको सम्मोहित कर लेती है। आपके विद्वतापूर्ण लेख और निबंध प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होकर समाज को चिंतन के नए आयाम देते हैं। मैं माननीय डॉक्टर जोशी से आग्रह करता हूँ कि हमें संबोधित करें। सस्टेनेबल कंजम्पशन जो सस्टेन हो गया ये वाला जी ये नहीं करेंगे। हाँ जी, आज की इस उधर से निकला ये कंपनी और भी कोई है रोक लो भाई इधर। वो लगा रहे ना
कार्यक्रम के सम्माननीय अध्यक्ष, भारतीय अर्थचिंतन के उच्च कोटि के विद्वान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के सम्मानीय संघचालक जी डॉक्टर बजरंगलाल जी, डॉक्टर पंचमुखी जी, जिन्होंने पांचों मुख से मेरी प्रशंसा कर डाली, जिसके लिए मैं सर्वथा अयोग्य हूँ। उनका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर है, उनका भी और उनके भाई साहब भी, क्योंकि इन्होंने और बहुत परिश्रम पूर्वक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गंभीर कार्य किए। संस्कृत में अनेक विषयों के चिंतन पर आपने पुस्तकें लिखी। अभी मेरे पास इन्होंने मुझे पुस्तक की है जो कहती है रीडिंग्स इन संस्कृत ऑन इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। इसके पहले भी और आप लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं, बताते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप भारतीय अर्थशास्त्र के बारे में बहुत गंभीर भाषण करते रहे हैं। डॉक्टर बजरंगलाल जी ने भी पुस्तक लिखी है और मुझे पहली पुस्तक वो मिली थी जिसमें उन्होंने सस्टेनेबल कंजम्पशन का जिक्र किया। उसके बाद वो कई स्थानों पर उसका उल्लेख हुआ। डॉक्टर गोविंदराम साहनी जी से मेरा परिचय बहुत पुराना। जब वो इलाहाबाद में पढ़ने के लिए आए तो वो संघ के स्वयंसेवक पहले से थे और वहां आकर वो स्थानीय संघ की शाखा में एक दिन प्रकट हुए। माननीय रज्जू भैया भी उन दिनों विश्वविद्यालय में अध्यापक थे और अक्सर विश्वविद्यालय की शाखाओं पर आते थे। गोविंदराम जी ने जैसे ही अपना परिचय उनको दिया तो वो सीधे उनको उन्होंने मेरे पास ले लिया और कहा कि ये गोविंदराम है, स्वयंसेवक है, अच्छे कार्यकर्ता है, अभी आ गए हैं तो इनको कुछ जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। हमने कहा ऐसी थोड़ी सौंपते, हम भी तो अध्यापक थे, कोई ऐसे मामूली तो अपना सौंपना ऐसे थोड़ी संभव होता है। तो सानी जी को देखा, पलटा, ऊपर से नीचे से, दाएं से बाएं से, और वो हर तरह से बिल्कुल अपनी निष्ठा और आग्रह के साथ अपने संघ के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, कार्य के प्रति बहुत ही एकाग्र मन से काम करने वाले नवयुवक थे। शाखा में धीरे धीरे वो कार्यवाह हो गए। पहले मुख्य शिक्षक बने, मैं तो विश्वविद्यालय क्षेत्र देखता था। बहुत आग्रही थे, कोई बात उनको जम जाए तो फिर वो जब तक मुझे नहीं जमेगी तब तक वो चलता ही रहना चाहिए। शाखा में भी वो अपनी बात को बड़ी दृढ़ता के साथ, आग्रह के साथ करते थे। लोगों को लगता था कि शायद वो मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन उनका आग्रह रहता था कि ऐसा कैसे नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए। एक और ऐसे ही स्वयंसेवक थे, वो है अभी पर वो अमेरिका में रहते हैं, उनका नाम था डॉक्टर शारदा। वो उनसे भी बड़े आग्रही थे। तो इन दोनों आग्रही व्यक्तियों को अलग अलग शाखाओं का मुख्य शिक्षक बनाकर
हमने दोनों के आग्रह का बड़ा सदुपयोग किया। सानी जी कुछ वर्षों के पश्चात इलाहाबाद से चले गए, और जब चले गए तब से फिर आज मुझे वो पुस्तक के रूप में ही मिल रहा है, बीच में मिल गई। हाँ, मालूम। और हमने भी समझा कि भाई ये गोविंद राम जी आए थे, जैसे प्रकट हुए थे वैसे चले गए। बाद में रज्जू भैया ने मुझे बताया कि वो प्राध्यापक हो गए। अच्छा, मैं दिल्ली में बहुत सालों से हूँ और वो भी यहाँ थे, लेकिन कभी उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। गोविंद राम जी जैसे निष्ठावान ध्येयनिष्ठ लोग देश में धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ये चिंता की बात है। नैष्ठिक व्यक्ति होना, निष्ठा पूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये हमारे देश की विशेषता थी। वो निष्ठा गायब हो गई और उसके स्थान पर अनिष्ठा बढ़ रही है। पहले कहा जाता था ये व्यक्ति धर्मनिष्ठ है, अब ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अर्थनिष्ठ है या व्यक्तिनिष्ठ है। इसके आगे धर्मनिष्ठ वाली बात तो गायब हो गई, और जब धर्मनिष्ठ में से धर्म गायब हो जाता है तो फिर निष्ठा बचती नहीं है, फिर वो स्वार्थ में परिवर्तित। लेकिन गोविंद राम जी नैष्ठिक थे, अंत तक नैष्ठिक रहे, निस्वार्थ भाव से काम करते रहे। इस पुस्तक में जो उनके लेख हैं, जो उनके विचार हैं, जिस प्रकार से उन्होंने इस पुस्तक में अध्यायों का चयन किया है, वो भी उनकी अपनी अनूठी एक विशेषता है। अर्थशास्त्र की पुस्तक में सामान्य तौर पर काल गणना का जिक्र नहीं होता। अर्थशास्त्री कहता है मेरा अर्थ से मतलब है, काल से मतलब नहीं, काल जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक तो अर्थ नहीं रहो। लेकिन उन्होंने शुरू ही काल गणना से किया है। वो इस दृष्टि से किया है कि हमारी भारत की जो इस संसार को, इस सृष्टि को समझने की जो दृष्टि है वो कितनी बड़ी है, कितनी दूर तक है। अब उन्होंने वो परार्थ का जिक्र नहीं किया, वरना हमारा जो आजकल संकल्प है उसमें कहा जाता है ब्रह्मणो द्वितीय परार्थ, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्थ। तो पहला काम क्या भाई, तुम दूसरे से शुरू कर रहे हो, पहला तो समाप्त हो गया बहुत पहले। उसका ज्ञान हमें भी नहीं, भारतवासियों को भी नहीं, कम से कम उसका उल्लेख इस रूप में नहीं मिलता कि सिस्टमेटिक वहां से हम कार्य करना करें। ब्रह्मा का द्वितीय परार्थ, ये ब्रह्मा जी क्या बना? सामान्य तौर पर सृष्टि का प्रारंभ करता हुआ माना जाता है। तो जब वो हैं तो उनका जीवन भी होना चाहिए, उनका जीवन मरण भी होना चाहिए, और अगर जीवन मरण नहीं है तो जीवन और पुनर्जीवन कोई किसी चक्र में आना चाहिए उनको। तो ऐसा कहते हैं कि उनकी आयु 100 वर्ष की है, 100 वर्ष, और उसका प्रभाव द्वितीय परार्थ देने वाले उनका वर्ष बड़ा होता है, हमारा वर्ष उनका वर्ष नहीं है। तो लंबी कहानी है, हमारा वर्ष कितना, देवताओं का वर्ष कितना, पितरों का वर्ष कितना, और इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा जी का वर्ष कितना। तो ये इतनी बड़ी संख्या अरबों खरबों में, उससे भी कहीं ज्यादा वर्षों में निकलती है। उस अंग्रेजों ने पूछा कि ये कितने साल की पूरा कितना होता है, तो उनको बताया गया कितना होता है। ये चतुर्युग है, एक युग जो है वो कलयुग 4,32,000, 4 लाख क्या होता है। और फिर ऐसे त्रेता द्वापर सतयुग ये सब होके चतुर्युगी बनती है, और कई चतुर्युगियों का एक मनवंतर बनता है, और फिर उसके आगे ये परार्थ बनता है। बोले इस डजन को जो है दिमाग में नहीं करता, क्योंकि यूरोपियंस को सिर्फ 10 की गिनती आती है।
फिर आगे बहुत बड़े तो 100 की गिनती आई, उसके बाद 1000 की। अब अगर उन्हें लाख कहना होगा तो कहेंगे 100,000। हम लोग जब बच्चे थे, पढ़ते थे, तो अंग्रेजों की मजाक बनाते थे कि इन्हें लाख कहना नहीं आता, उसको कहते हैं 100,000। और आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे 1000। और उसके बाद बोले जरूरत क्या, और तो क्या। तो उनको किसी ने कहा कि इतना बड़ा समय का मामला है, बोले ये हमारी समझ में नहीं आता। ये तो अब जब से बहुत ज्यादा ये रुपयों का खेल होने लगा है, तो बिलियन ट्रिलियन आया है, इससे आगे भी नहीं। हमारे यहाँ तो इसका भी कई गुना आगे है, आज का विषय नहीं है। लेकिन मैं केवल एक बात आपके सामने रखने के लिए कह रहा हूँ कि हमारी दृष्टि में और पाश्चिमात्यों की दृष्टि में कहाँ अंतर है। हम सीधे सृष्टि के प्रारंभ से अपने को जोड़ते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अभी आए। पश्चिम के वैज्ञानिकों का भी और जो उनके धार्मिक ग्रंथ है उनका विचार ऐसा नहीं है कि हम उस सृष्टि के प्रारंभ से हैं। मनुष्य कहता मैंने बनाया, भगवान ने बनाया था, गॉड क्रिएटेड, अल्लाह क्रिएटेड, उसने बनाया। उसके बाद हम आए। अब कोई कहता है हम बंदर के निकले, कोई कहता हम ऐसे निकले, पर वगैरह वगैरह जो उनकी प्राणी शास्त्र का, प्राणी विज्ञान का एक क्रम है वो। और दूसरी तरफ जब वैज्ञानिक आए तो उन्होंने एक एवोल्यूशन की थ्योरी निकाल दी वो। तो उनके यहाँ बड़ा इस मामले में असमंजस है कि मूर्ख धंधा है क्या। हमने कहा ऐसा नहीं भैया, हम तो सीधे वहीं से आए जहाँ से जिस दिन सृष्टि शुरू हुई उस दिन भी हम थे। किस रूप में थे? एक नारायण बैठे हुए थे किसी एक पत्ते के ऊपर, या एक सेल था, या एक मछली थी, क्या था वो तो रामदेव थे। मगर हम जिस दिन से इस दुनिया का संकल्प हुआ उसी दिन से हमारा भी प्रोजेक्ट प्रकल्प उसी दिन से शुरू हुआ। वी आर नॉट डिफरेंट। ऐसा नहीं है कि हम इंतजार कर रहे थे कि कोई आएगा और हमें बनाएगा, अब तो बने बनाए आएगा। जैसी सृष्टि का प्रारंभ हुआ हम भी उस दिन उपस्थित थे। अब उतना लंबा नहीं है तो वो संकल्प जो रोज कराते हैं ना, उसमें सारी बातें उन्होंने संक्षेप में कर दी और वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कालगणना के संदर्भ में मुझे आप सब लोगों से निवेदन करना है, उसको समझिए हमारी दृष्टि कितनी गहन थी। तो पंडित जी आते हैं, एक बार करते हैं कला कुछ उस समय बोलते हैं, फिर आपके हाथ में कुछ रखते हैं, चावल रख देंगे, कुछ फूल रख देंगे, पानी रख देंगे। बहुत कोई निसंकोच हुआ तो कहेगा भैया कुछ द्रव्य भी रख दो इसमें। बहरहाल वो है पहले। और उसके बाद वो फिर कुछ पढ़ेंगे, ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे, यहाँ से शुरू करेंगे। क्या बोलते हैं उसमें? करते करते आते हैं वैवस्वत नाम मनवंतरे। अच्छा फिर आगे बोले उसमें क्या हो रहा है? ये एक मनवंतर में चतुर्युगी बहुत होती है। तो फिर वो कहते हैं ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे वैवस्वत नाम मनवंतरे। उस मनवंतर का 28वां कलयुग, अष्टाविंशतितमे कलयुगे, कलयुगस्य प्रथम चरणे बौद्धावतारे इत्यादि इत्यादि कहते हैं। फिर क्या कहते हैं जो विशेष अमुक नाम संवत्सरे, साल का ये नाम है, अमुक ऋतु, कौन सी ऋतु है, कौन सा महीना है, अमुक मास नाम मास है, मासो नाम उत्तम मास है। फिर उसमें तिथि कौन सी है, दिन कौन सा है, ये सब पता नहीं। यानी मैं अपने आप को प्रोसेस ऑफ टाइम जोड़ रहा हूँ कि आज जहाँ मैं बैठा हूँ इस तिथि में, इस जगह, तो वो इतना पुराना है, मेरा संबंध इस ब्रह्मांड से इतना पुराना है। क्यों? क्योंकि वो बीच में कहते हैं अमुक नाम नक्षत्र। अब ये नक्षत्र ये तो बहुत दूर की चीज है, नक्षत्र से भी मेरा संबंध है। उस दिन एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र में मैं मौजूद हूँ। यानी जब मैं यहाँ मौजूद हूँ तो आकाश में क्या हो रहा है, वो नक्षत्र है, तो मैं आकाश से जुड़ता हूँ। यानी मैं सृष्टि के हर कोने से, हर चीज से जुड़ रहा हूँ। फिर वो ग्रहों का वर्णन करते हैं,
उसमें बताते हैं कि आज ये ग्रह यहाँ बैठा वहाँ बैठा, तो मैं सौर मंडल से जुड़ता हूँ। ये सब सूर्य के परिवार के जितने भी हैं, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिश्चर, ये सब सूर्य के परिवार के, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हम भी उसी परिवार के हैं, तो हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे नहीं 11 वर्ष हमारा उनका संबंध है, पारिवारिक संबंध है। तो ये सब बताते बताते हमने क्या बताया, इसमें ऋतु बताई, मौसम बताया, बारिश हो रही है तो बारिश बताई, गर्मी हो रही है तो गर्मी बताई, जाड़ा है तो जाड़ा बताई। यानी हम पर्यावरण से भी संबंधित। जिस समय मैं यहाँ हूँ या आप हम सब यहाँ हैं, उस समय क्या हो रहा है, इतने पुराने हम हैं, वो हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, और उस समय नक्षत्र ऐसा है, ग्रह ऐसे हैं, वायुमंडल ऐसा है, पर्यावरण ऐसा है, और उस समय हम यहाँ बैठकर संकल्प कर रहे हैं। जो संकल्प कर रहे हैं, यानी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे संकल्प करना है, तो इतने सब लोगों को सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या जो उसका स्वरूप है, मैंने बहुत संक्षेप में आपके सामने रखा है, लेकिन ये एक तरह से हमें अपने गोत्र बताते हैं। तो हमारे कल्चरल लिनिएज है, मैं किस गोत्र का हूँ, वो मैं उस गोत्र की, उस ऋषि की संस्कृति को मानने वाला हूँ, तो मेरी कल्चरल डायमेंशन, मेरी इकोनॉमिक डायमेंशन, मेरी आपकी इकोलॉजिकल डायमेंशन, मेरी जोग्राफिकल डायमेंशन, ये सब उस पर जुड़ा हुआ है, और ये सबको ध्यान में रख के हम करते हैं। अब आए पंडित जी, उन्होंने कुछ बुदबुदा किया, आपने कुछ मुट्ठी हिला दी और कहा पंडित जी जल्दी करो, तो उन्होंने बस 5 से 12 कल्पे से कहने के बाद संकल्प बाकी सब गायब हो गया, उनका काम भी बन गया, उनको दक्षिणा मिल गई और आपका काम भी मिल गया कि आपने फॉर्मेलिटी नहीं, बहुत समझ। अब ये जिस दिन आप समझते हैं कि हमारे संकल्प में भी इतना बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, कब से सृष्टि बनी, हर एक लोग रोज दोहराते हैं सृष्टि कब से बनी। ब्रह्मा का दूसरा पराग है, 50 साल ब्रह्मा जी के पूरे हो गए, अब आगे 50 साल चल रहे हैं, उसमें 14 मनवंतर होते हैं, 7वां मनवंतर हो गया, उसमें 100 युग होते हैं, तो 28वां कलयुग हो गया। तो हमको मालूम है, अंग्रेज को मालूम नहीं था, उसकी दुनिया ही 2000-2500 साल से उनका तो क्या है, बीसी क्राइस्ट से पहले। अब क्राइस्ट कब हुए, वैसे वो तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन एक मान लिया गया किस तरह। तो हम जितना लिखते हैं ना कि हमारा सन 2016, अब इस सन 2016 का हमारे से क्या संबंध है, कुछ है क्या? अब चल रहा है तो हमने मान लिया, हमारा संबंध तो उससे जो गुरुराम ने एक बहुत सूक्ष्म रूप से पर इससे हमारा ध्यान आकर्षित किया कि भाई हमारा अर्थ चिंतन भी उतना ही पुराना है, ये नया नहीं है, ये एडम स्मिथ से शुरू नहीं होता, वहां से शुरू नहीं होता। जब इतने पुराने हैं तो खाते होंगे, पीते होंगे, व्यवहार करते होंगे, अनाज पैदा करते होंगे, जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती रही तो वैसे वैसे, और हम और दूर तक जाते हैं। हमारे व्यापार के चिन्ह तो यूनान, रोम, यहाँ तक तो मिलते ही हैं, मैक्सिको में भी मिलते हैं, इंडोनेशिया, इधर दूर दूर तक मिलते हैं, और जैसे जैसे और जगह खुदाई होती जा रही है, पता लगता जा रहा है कि हम कितने पुराने थे, हमारा कितना व्यापार था। तो अगर हम विदेशों में जाते थे और व्यापार करते थे तो उसके कुछ नियम होते होंगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम गए और चले आए, पैसा बटोर के चले आए, नहीं, उसके नियम। फिर यहाँ आते होंगे तो यहाँ भी कुछ सामान बनता होगा, उसके भी कुछ नियम होंगे, उसमें मजदूरी कैसे दी जाए, सामान कैसे लाया जाए, मजदूरों को कितनी तनख्वाह दी जाए, उनकी सुविधाओं का क्या ख्याल रखा जाए, ये सब चिंतन है हमारे यहाँ। ये जो आजकल बहुत सारी ट्रेड यूनियन की बातें उठ रही हैं, ये हमारे यहाँ इस पर भी विचार है कि भाई हाँ ठीक है, ये अगर आपने काम में लगाया है इनको, कहीं पर उठा होगा तो उसका समाधान मिल गया। और इसको देखने की बात है कि धीरे धीरे जैसे वो उन्होंने शुरू किया कालगणना से और कौटिल्य तक आए, तो इस बीच में जो भिन्न भिन्न समस्याएं आई, उनका किसी न किसी रूप में हमारे लोगों ने समाधान किया, और वो उस परिस्थिति के अनुसार समाधान था। अब आप आज से कहें कि भाई उन्होंने वैसा किया था तो हम वैसा ही करेंगे, ये पॉसिबल है।
लेकिन जो सिद्धांत उन्होंने बनाए, जो रास्ता हमें दिखाया, जैसे उसने कहा कि अगर आपके यहाँ कोई लोग काम करते हैं, करते हैं, तो आपने उन्हें खाना नहीं खिलाया और खुद खा लिया, ये अपराध है। सेवकों को पहले भोजन कराकर स्वामी को बाद में भोजन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, खा लिया पी लिया, जब बच गया तुम खा लो, ये नहीं ठीक। ये पश्चिमी दृष्टिकोण हो सकता है, अमानवीय दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन हमारे मानवीय दृष्टिकोण अर्थशास्त्र में इतनी दूर तक था। अकेला नहीं खाना, जो अकेला खाता है वो पापी है। आज हम सिर्फ अकेला ही खाना चाहते हैं, दूसरा आ जाए तो मैं कहाँ गया है बच्चे। अब पश्चिम का मैं आपको बताता हूँ दृष्टिकोण। मेरा एक विश्वविद्यालय का छात्र रिसर्च करने के लिए अमेरिका चला गया। वहां गया तो बहुत बड़ा वहां का इतिहास का प्राध्यापक था, उससे उसने रिसर्च करना शुरू किया। तो वहां ये नहीं होता कि जैसे